अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। रिसेंटली जो स्टेट है जिन्होंने विच फाइल्ड अ सूट टू द सुप्रीम कोर्ट क्लेमिंग दैट द सेंटर इज विद होल्डिंग नेशनल डिजास्टर रिलीफ। तो अभी का जो है कि स्टेट ने एक केस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, किस द्वारा, किसके लिए, कि सेंटर जो है उन्होंने विद होल्ड किया है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड को। तो हमारे पास इसके आंसर में है अभी कर्नाटका, फिर है केरला, फिर है महाराष्ट्र और है हमारे पास तमिलनाडु। तो ये चार स्टेटस हैं इनमें से एक ने। तो आप इसके साथ साथ अपना आंसर या वो भी चेक कर सकते हो, आप अपडेटेड है तो। चलिए, अभी का हमारे पास जो 21th ऑब्जेक्टिव है वो है ये कि स्टेट ने फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, क्लेम किया है कि उन्होंने हमारा डिजास्टर रिलीफ जो है फंड विद होल्ड किया है। तो हमारे पास जो स्टेट है उसके आंसर में वो है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो है उन्होंने एक केस किया है। तमिलनाडु जो है उन्होंने साथ में ये लिखा है, तमिलनाडु हैज सूड द सेंटर एट द सुप्रीम कोर्ट एलिंग विद होल्डिंग ए नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड पोस्ट साइक्लोन मिशांग एंड फ्लड्स इन 2023. Disaster relief funds stem from the State Disaster Relief Fund SDRF and National Disaster Relief Fund NDRF under the Disaster Management Act 2005. उसके बाद 2004 सुनामी की बात आ रही है। तो खैर, हमारा जो आंसर है किस स्टेट ने, वो है हमारी तमिलनाडु स्टेट। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव नंबर सेकंड जो है क्या है, 22 जो है, अकॉर्डिंग टू according to a report released by World Anti-Doping Agency, which country reported the highest number of doping cases in the world? तो रिसेंट रिलीज्ड रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है, कौन सा कंट्री है जिनका हाईएस्ट नंबर है डोपिंग केसेस में, कौन सी कंट्री है जिनका हाईएस्ट केसेस है? तो हमारे पास है इंडिया, इंडिया म्यांमार है, चाइना है, बांग्लादेश है। इसमें शाबाश, इसमें कौन सा हमारे पास है? हमारे पास जो इसका मेजर जिसका राइजिंग में है तो वो हमारे पास इंडिया है। क्या है वो? हमारे पास इंडिया है। शो में कर सकते हैं। तो चलिए, इंडिया इंडिया led the world in doping cases in 2022 with 3865 samples. Okay, tested resulting 125 adversely एनालिटिकल फाइंडिंग्स। तो जिसमें उन्होंने इतने टेस्ट लिए हैं जिसमें 125 एडवर्स पाए गए थे। तो ये हिसाब के मुताबिक द कॉन्स्टिट्यूशन 3.2 ऑफ AAFS globally the highest among the nations testing over 2000 samples, then Russia and the USA followed by India. तो इसका मतलब है इंडिया जो है इसके बाद में जो नंबर आने वाला है वो रशिया वाले है, फिर यूएसए। तो कौन सा स्टेट है जिसके पास ये जो कर रहे हैं कि लेटेस्ट, जिनका वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है जिनने ये किया हाईएस्ट नंबर केस का, तो वो हमारे पास इंडिया है। तो 23rd ऑब्जेक्टिव है, रिसेंटली which ministry has drafted model rules for child birth registration? अभी जो ताज़ा ही हम बता सकते हैं कि इस मिनिस्ट्री ने रूल ड्राफ्ट किए हैं चाइल्ड रजिस्ट्रेशन में। इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फिर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फिर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फिर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो कौन सा है हमारे पास? इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज प्रपोज्ड न्यू रूल्स फॉर चाइल्ड रजिस्ट्रेशन। तो अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब 2023, तो इसके हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जिन्होंने चाइल्ड रजिस्ट्रेशन के लिए बोला है कि इसका अलग से हम कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 जो है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज्ड द नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड? कौन सी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिलीज किया है नेशनल करिकुलम फॉर चाइल्डहुड? तो वो कौन सा है? 2024 का अमेंडमेंट की आधारशिला है। तो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, तो आप पास करके भी बता सकते हैं या मैं ही एक आध सेकंड रुक लूँ, तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो चलिए, सही आंसर इसका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने
क्या किया है, रिसेंटली रिलीज किया है करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड रिलीज किया है, तो जिसका उन्होंने टाइटल दिया है आधारशिला। क्या दिया, आधारशिला। 2024 टाइटल उसमें आधारशिला रखा है। तो चलिए उसके बाद 25th ऑब्जेक्टिव जो है, रिसेंटली विच रीजन of India is being considered for prestigious World Craft City title by World Crafts Council International। तो बताया जा रहा है कि कौन सा रीजन जो है वो है इंडिया का जिसको प्रेस्टिजियस क्राफ्ट सिटी का नाम दिया है, वो कौन सा है हमारे पास श्रीनगर है, कोची है, मुरादाबाद है और उदयपुर है। तो उसका हमारे पास सही आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर हमारा जो है द वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, उन्होंने WCCI ने आइडेंटिफाई किया है श्रीनगर एज पोटेंशियल फॉर द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। ओके, चलिए 26th ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, रिसेंटली which district of Uttar Pradesh get its second Sentinel Surveillance Hospital Lab, a vital facility to diagnose dengue virus। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जिसने ये सर्वेलेंस हॉस्पिटल लैब जो है फैसिलिटेट किया है, जिससे डेंगू वायरस को जल्दी पकड़ा जाएगा? अयोध्या, प्रयागराज, रायबरेली और मिर्जापुर। तो हमारे पास है प्रयागराज। हमारे पास इसका सही आंसर है प्रयागराज। प्रयागराज इज सेट टू इनॉग्रेट इट सेकंड सेंटिलाइन सर्वेलेंस हॉस्पिटल लैब टू डायग्नोस डेंगू वायरस। वह हमारा प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है प्रयागराज, उन्होंने सेंटिनियल सर्विलेंस हॉस्पिटल लैब तैयार की है जिसे वेरियस डेंगू जो है वो डेंगू वायरस को देखा जाए या डायग्नोस किया जाएगा। शाबाश। तो 27 ऑब्जेक्टिव है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन मेजर्स इंक्लूडिंग द अलॉटमेंट ऑफ ग्रॉस लैंड टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स एंडेंजर्ड पोलो पोनीज। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने मेजर्स उठाए हैं या अलॉटमेंट ग्रासलैंड किया है, किन के लिए? जो पोलो पोनीज है उनके लिए। तो हमारे पास है मणिपुर, आसाम, सिक्किम, नागालैंड। शाबाश। को क्या हो सकता है? तो हमारे पास है मणिपुर जो है उन्होंने सेफगार्ड किया है एंडेंजर्ड पोलो पोनीज को बाय एलोकेटिंग 30 एकर्स ऑफ ग्रासलैंड इन लंबेटेड। और ये हमारा और एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो मणिपुर ने कितनी लैंड ऑफ एकर्स जो है एलोकेट किया है पोलो पोनीज के लिए? ओके, तो इसमें था हमारा ये मणिपुर है। तो 28th ऑब्जेक्टिव जो है, अकॉर्डिंग टू CEA which state has emerged the leading state in terms of the addition of transmission lines by state transmission utilities in financial year 2024? कौन सी स्टेट है जिन्होंने इमर्ज में इस लीडिंग स्टेट के टर्म्स के एडिशन के लिए किया है? तो वो है हमारे पास गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो हमारे पास है इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश। ओके, फिर है 29th ऑब्जेक्टिव जो है वो है कुमोन हिमालयास रिसेंटली सीन इन द न्यूज लाइज बिटवीन विच रिवर्स। तो अभी रिसेंटली ये देखा गया है न्यूज में कुमोन हिमालयास जो रिसेंटली देखा गया है, तो वो किन रिवर्स के दरमियान में लाई करता है? हमारे पास है सूरज रिवर एंड नया रिवर, हमारे पास है सतलुज रिवर एंड काली रिवर, हमारे पास है सरदा रिवर एंड काली रिवर, हमारे पास है काली रिवर एंड ब्यास रिवर। तो हमारा सही आंसर है इसका सतलुज रिवर एंड काली रिवर। हमारा सही आंसर है सतलुज रिवर एंड काली रिवर। किसने? द सुप्रीम कोर्ट हैज halted 90 acres projected the ecologically fragile and seismic prone lower Himalayas region ranges of Uttarakhand's Kumaon Hills। ओके, ये था आंसर। पॉइंट नंबर 30 जो है यानी कि ऑब्जेक्टिव नंबर 30 वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOC recently signed Indian Oil Corporation Limited recently signed Memorandum of Understanding MOU with which armed force of India to promote hydrogen and fuel cell technology
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस आर्मड फोर्स के साथ एमओयू किया है ताकि ये प्रमोट कर सकें वो हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी? तो हमारे पास है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्टल गार्ड। तो हमारा सही आंसर है इसका इंडियन इंडियन आर्मी। हमारा सही आंसर है इंडियन आर्मी। द Indian Army and Indian Corporation Limited (IOCL) signed a memorandum of understanding to incorporate green and sustainable transport solution. Army Chief General Manoj Pandey and Chairman Shrikant Mahadev Vidya were present. The Army received a hydrogen fuel cell bus, marking the start of this collection aimed at fostering innovation and advancing sustainable transport according to the डिफेंस मिनिस्ट्री। तो फ्रेंड्स ये हमारे आज के 10 ऑब्जेक्टिव बने। तो कल जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें नए और 10 हम कर लेंगे। हमारे जो करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, या तो मुझे अगर टाइम मिला तो मैं 20-30 को इकट्ठे करके आपके पास पहुंचा दूंगा। और खासकर आप ध्यान रहे तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको देता हूँ इनमें ऐसा कोई दो राय नहीं है कि ऐसे ऑब्जेक्टिव्स नहीं आएंगे। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स विच वर आस्क्ड इन मनी ऑफ द एग्जाम्स। अब बाय एसएसबी, बाय पीएससी, बाय एसएससी, बहुत सारे जो एग्ज़ाम फॉर्मस हैं जो वो एग्ज़ाम करते हैं वो सब ये चीज़ें। तो खैर ये हमारे आज के 10 ऑब्जेक्टिव्स थे। आने वाले 10 या 20 या 30 भी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। आप बता सकते हो कितना आपको ये अच्छे लगते हैं, तो वो मुझे आप बता दीजिएगा। तो तब तक के लिए फी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।